ठीक है, हम लोग जो है कल मांग की लोच के बारे में समझ गए थे कि मांग की लोच किसे कहते हैं। किसी वस्तु की कीमत में सापेक्ष परिवर्तन के फलस्वरूप उसकी मांग में जो परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं, मांग की लोच कहते हैं। ये हम समझ गए थे। उसके बाद हम उनके प्रकारों को भी जान गए थे कि उनके 5 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार। कौन कौन सा जी? 5 प्रकार होता है। एक तो होता है आपका पूर्णता बेलोचदार मांग, है ना। उसके बाद दूसरा बेलोचदार मांग, तीसरा इकाई लोचदार मांग या लोचदार मांग, है ना। ठीक है। चौथा आपका क्या है? इकाई से अधिक लोचदार मांग, इकाई से अधिक लोचदार मांग, या इसको हम बोल सकते हैं लोचदार मांग, है ना। पांचवा है आपका पूर्णता लोचदार मांग। तो ये जो है मांग की लोच का 5 प्रकार है ना। तो 5 प्रकारों में से पहला प्रकार हम लोग कल पढ़े थे कि पूर्णता बेलोचदार मांग किसको कहते हैं, कि जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने के फलस्वरूप उसकी मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता, उसकी मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो उसको हम कहते हैं पूर्णता बेलोचदार मांग, है ना। यानी कि कितना भी कीमत में परिवर्तन हो, चाहे कीमत बढ़े या चाहे कीमत घटे, है ना, उसकी मांग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, उसे हम क्या कहेंगे? पूर्णता बेलोचदार मांग कहेंगे, है ना। तो ये हम लोग कल समझ गए थे। अच्छा, बेलोचदार मांग क्या बोलेंगे? कि किसी वस्तु के कीमत में परिवर्तन होने के फलस्वरूप उसकी मांग में कम परिवर्तन होगा। क्या होगा? कम परिवर्तन होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जितना परिवर्तन उस वस्तु के कीमत में होगा, है ना, उसके सापेक्ष में उसकी मांग में कम परिवर्तन होगा। ठीक है। यानी कि अगर मान लीजिए, है ना, कि 50% अगर कीमत में परिवर्तन हुआ किसी वस्तु का, तो उसकी मांग में जो है 25% या 20% का अगर जो है परिवर्तन हुआ, तो हम उसको क्या कह देंगे, है ना, बेलोचदार मांग। क्या कह देंगे जी? बेलोचदार मांग। और थर्ड वाला जो हम लोग पढ़े थे, इकाई लोचदार मांग, इसमें क्या था कि किसी वस्तु की कीमत में जितना परिवर्तन होगा, है ना, जिस अनुपात में जो है किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होगा, अगर उसी अनुपात में अगर वस्तु की मांग में परिवर्तन होगा, तो हम उसको क्या कहेंगे? इकाई लोचदार मांग। यानी एक इकाई के बराबर में हम लोग प्रूफ किए थे, है ना, कि अगर 50% जो है परिवर्तन हुआ है कीमत में, तो 50% अगर मांग में परिवर्तन हो गया, यानी जितना जो है जिस अनुपात में कीमत में परिवर्तन होगा वस्तु का, उसी अनुपात में अगर उसकी मांग में परिवर्तन हुआ, तो हम उसको क्या बोलेंगे? इकाई लोचदार मांग बोलेंगे। ये हम लोग कल बात कर लिए थे इतना, है ना। तो आज हम लोग बात करेंगे लोचदार मांग अथवा इकाई से अधिक लोचदार मांग। ठीक है। तो देखिए यहां पर क्या है लोचदार मांग में, कि अगर किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप उसकी मांग में इकाई से ज्यादा अगर परिवर्तन होती है ना। यहां पर क्या था? इकाई के बराबर यानी 1 यूनिट के बराबर चेंज होता है। इसका मतलब कि जितना जो है वस्तु के कीमत में परिवर्तन हो रहा है, उसी अनुपात में जो है वस्तु की मांग में परिवर्तन होगा। लेकिन इस कंडीशन में क्या है, जितना वस्तु की कीमत में परिवर्तन हो रहा है, उसके फलस्वरूप उसकी मांग में ज्यादा परिवर्तन होता है। यानी कि जिस अनुपात में जो है वस्तु की कीमत में परिवर्तन हुआ, उससे ज्यादा अनुपात में अगर वस्तु की मांग में परिवर्तन हुआ, है ना, तो उसको हम क्या कहेंगे जी? इकाई से अधिक लोचदार मांग। इकाई से अधिक लोचदार मांग, इसको हम समझते हैं एग्जाम्पल से। जैसे अब तुम लोग बताओगे, है ना, मांग की लोच का परिभाषा हम क्या बताए थे जी? ईडी बराबर डेल क्यू बाय डेल पी बटे पी क्यू। तो डेल क्यू क्या है? यहां पर डेल क्यू क्या है जी? छोटी लिखो बड़ी लिखो, बात बराबर है ना। तो डेल क्यू यहां पर क्या है? जो मांग में जो परिवर्तन होगा, है ना, और यहां पर क्या है? कीमत में जो परिवर्तन होगा। और उसके बाद जो आपका ये पी क्या है? इनिशियल कीमत, यानी कि शुरुआती कीमत कितना था, और ये हो गया इनिशियल मांग यानी शुरुआती मांग कितना था, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी वस्तु का कीमत जो है शुरुआत में कितना है जी? 10 रुपया, है ना, और मात्रा कितना डिमांड कर रहा है वो? 100 यूनिट का। अच्छा, 12 हो गया कीमत इसका, 2 रुपया बढ़ गया, कितना बढ़ गया जी?
₹2 जो है बढ़ गया, ठीक है। अब इसका मांग कितना हो गया 60, यानी घटकर कितना हो गया ये 40, यानी मांग में कितना हुआ 40 परिवर्तन हो गया। तो इसको हम निकालते हैं, डेल क्यू आपका कितना हो गया 40, डेल क्यू कितना हुआ जी 40 हुआ। अच्छा, डेल पी यानी प्राइस में कितना परिवर्तन हुआ ₹2, है ना। अब पहले का प्रीवियस प्राइस कितना था, इनिशियल प्राइस 10, है ना। क्वांटिटी कितना था 100, इसको कटा देंगे, इसको कटा देंगे, 2 एका 2, 2 दूनी 4, तो ईडी बराबर कितना हुआ तुम्हारा जी, ईडी बराबर कितना हो गया 2 हो गया। एक से ज्यादा हुआ कि कम हुआ, ज्यादा हुआ ना। तो वही चीज है, इकाई से अधिक लोचदार मांग। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी वस्तु के कीमत में जितना परिवर्तन हो रहा है उससे ज्यादा अनुपात में अगर उसकी मांग में परिवर्तन हुआ तो हम उसको, है ना, क्या कहेंगे, लोचदार मांग अथवा इकाई से अधिक लोचदार मांग। यहाँ प्रूफ हो गया, ईडी बराबर मांग की लोच कितना हो गया 2 हो गया, तो 1 से ज्यादा है। समझ में आ गया, ठीक है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं हम, इसको बाद में उतार लीजिएगा आप लोग। पूर्णतः लोचदार मांग। अब पूर्णतः लोचदार मांग में क्या होता है कि अगर किसी वस्तु की कीमत में थोड़ा सा भी परिवर्तन हुआ और उसके फलस्वरूप अगर किसी वस्तु के मांग में बहुत ज्यादा परिवर्तन हो गया, है ना, तो इसको क्या कहेंगे, पूर्णतः लोचदार मांग कहेंगे, है ना। यानी कि इकाई से अधिक नहीं, ये एकदम, अगर थोड़ा सा मान लीजिए कि ₹2 का भी परिवर्तन हुआ, जैसे अगर मान लीजिए हम अंगूर खरीदने गए, ठीक है, अंगूर खरीदने गए, अंगूर हम खरीद रहे थे कितना रुपया में जी, ₹100 किलो में अगर मान लीजिए हम अंगूर खरीद रहे थे, है ना, तो ₹100 किलो इसका प्राइस था। तो अंगूर हम जो है यहाँ पर हाफ केजी खरीद रहे थे, कितना केजी खरीद रहे थे, हाफ केजी, है ना। अगर मान लीजिए रेट घटा के कर देता है ₹80 किलो, ₹80 किलो, ये व्यक्ति हाफ किलो के जगह क्या करेगा 10 किलो मंगा लेगा। ये तो बहुत ज्यादा हो गया ना जी परिवर्तन, है ना। इसका कीमत में कितना परिवर्तन हुआ, मात्र ₹20 का परिवर्तन हुआ, है ना। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया 10 किलो, है ना, यानी कि बहुत ज्यादा मांग में परिवर्तन हो गया, है कि नहीं। ₹100 में आधा किलो खरीद रहा था, ₹80 में कितना खरीदने लगा 10 किलो, तो मांग में क्या हुआ है, बहुत ज्यादा परिवर्तन हो गया। ये थोड़ा सा असंभव वाला चीज होता है ना, ये काल्पनिक दुनिया का, लेकिन दिया है तो पढ़ना है ना। ये आपको नोट में भी लिखवा दिया गया है कि ये जो है काल्पनिक है, ये क्या है, काल्पनिक है। रियल दुनिया में ऐसा नहीं होता है ना, कि थोड़ा सा परिवर्तन होगा। ऐसा अगर कोई हल्ला कर दे, है कि नहीं, नमक बंद होने वाला है, तब बोरा बोरा आ जाएगा नमक, है ना जी। बीच में हुआ था ना कि नमक जो है नहीं मिलने वाला है कुछ दिन तक, पूरा बोरा बोरा में जो है आदमी घुसा रहा। आप लोग तभी बच्चे थे, है कि नहीं, थोड़ा अभी बड़े हो गए। अच्छा, अब देखो ध्यान दो, यहाँ पर जैसे हम लोग क्या किया कि कीमत कितना था इसका ₹10, कितना था जी कीमत ₹10। अब इसका कीमत में, है ना, कोई परिवर्तन नहीं हुआ, कीमत में क्या हुआ जी, कोई परिवर्तन नहीं हुआ, 10 का 10 है, 10 का कितना है 10 है। लेकिन इसका मांग देखिए कहाँ पहुंच गया, है ना। ₹10 में 100 यूनिट जो परचेज कर रहा था, ₹10 ही प्राइस गया, लेकिन कितना यूनिट परचेज कर रहा है 120 यूनिट, है ना। प्राइस में परिवर्तन हुआ नहीं, है ना, कीमत में परिवर्तन नहीं भी हुआ, है ना। तो अगर कीमत में परिवर्तन थोड़ा सा हो या कीमत में परिवर्तन बिल्कुल भी ना हो, लेकिन मांग में बहुत ज्यादा अगर परिवर्तन हो जाती है, तो हम इसको क्या कहते हैं, पूर्णतः लोचदार मांग कहते हैं। समझ में आया, किसी को कोई दिक्कत तो बताओ, है ना। मांग की लोच आज हम खत्म कर देंगे। तो आप देखो, ये जो है ईडी बराबर क्या हो जाएगा, डेल क्यू बाय डेल पी इंटू पी बाय क्यू, है ना। डेल क्यू कितना है जी, डेल क्यू 20, के बोला 0 जी, माथा मारो उसका। डेल पी कोई परिवर्तन नहीं, 0। प्राइस पहले का कितना था 10, है ना। क्यू कितना था जी 100, ये कट गया, ये कट गया, तो 2 बटा कितना आ गया 0, तो ये इन्फिनिटिव हो जाता है, ठीक है। 0 से भाग थोड़ी लगेगा, समझे कि नहीं, अनंत। क्या हो जाएगा जी अनंत। ये संभव है, अनलिमिटेड डिमांड कैसे करेगा तू, है ना, संभव है, ठीक है। इकोनॉमिक्स पढ़ रहे तो, है ना, क्या है कि साधन क्या कहते हैं जी, साधन लिमिटेड है ना। प्रोफेसर रॉबिन्स क्या बोलते हैं, आवश्यकताएं अनंत, साधन क्या है सीमित है, उसी में हमको काम चलाना है। अब यहाँ प्राइस में कुछ फ्लक्चुएशन नहीं हुआ, कुछ जो है उथल पुथल नहीं हुआ, लेकिन मांग जो है पूरा जो है ग्रोथ कर गया, है ना। तो इसको हम क्या कहते हैं जी, पूर्णतः लोचदार मांग कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गया, किसी को दिक्कत, ठीक है।